हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पहले के आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करोगे दोस्तों। तो पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न की पहुंचते हैं। बेटा हमारा प्रश्न कह रहा है, अब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा। देखिए बेटा, पहले पहले मैं पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा तो क्या होगा, मेरे मन में क्वेश्चन की इमेज बन जाएगी, फिर मैं उसको आपको हिंदी में बताऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन तो याद तो होता नहीं किसी को भाई क्वेश्चन किसी को नहीं याद होते हैं और ना हम याद कर पाते चीज़ों को। भाई देखिए, कुछ हमको नहीं आती है, मैं पढ़ के पढ़ाऊंगा लेकिन अच्छे से पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो कह रहा है, तो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground। तो इसकी बात करते हैं। कह रहे हैं ग्राउंड से एक 1.2 मीटर टॉल कोई गर्ल्स है, कोई लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, वो एक बैलून को स्पॉट करती है जो हॉरिजॉन्टल बेटा हवा में उड़ रहा है ऐसे करके। मतलब ऐसे नहीं जाएगा बैलून, हमारा बैलून कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल वे में, ऐसे मतलब क्षैतिज दिशा में उड़ेगा हिंदी वालों के लिए, ऐसे उड़ रहा है। तो लड़की देखती है तो कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। कह रहे हैं जब वो लड़की, जैसे कि एक जगह बैलून यहाँ रुका हुआ है, जैसे मान लो बेटा बैलून यहाँ रुका हुआ है, तो यहाँ आपकी ये मान लीजिए हमारी लड़की हो गई, यहाँ रुका है। तो कह रहे इस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, लड़की की आंख से बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, उन्नयन पर बनता है, कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। फिर कहते हैं देखिए अब कुछ समय बाद देखिए बैलून उड़ रहा है, बैलून यहाँ से हमारा बैलून यहाँ पहुंच जाता है। कह रहे अब बेटा क्या होता है, कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। कह रहे हैं पहले 60 डिग्री पे था। भाई देखिए, जैसे आप खुद सोचो कि मान लो आप एक जहाज देख रहे हो, तो आज जहाज ऐसे आपसे दूर जा रहा है, तो भाई एक कंडीशन होगी जब बेटा उसका एंगल कुछ ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जहाज आपसे दूर जाता दिखेगा थोड़ा एंगल आपका कम हो जाएगा ना भाई, 60 30 जीरो, फिर जब जीरो पे आपको जहाज दिखेगा ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ कह रहा है कि कुछ समय बाद भाई बैलून उड़ के आपका इधर आ गया, जैसे मान लेते हैं, समझे स्पीकर में यहाँ पर ये आपका अर्थ हो जाएगा, ये मान लेते हैं हमारी क्या हो जाएगी, लड़की हो गई। ये बेटा मान लो आपका बैलून, एक कंडीशन है सिर्फ एट अ पॉइंट, इस समय आपका बैलून मान लो यहाँ बेटा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना था, ये मान लेते हैं ये इसका 60 डिग्री बनना था। अब देखो बेटा, ये हवा से लड़की से दूर जा रहा है, भाई दूर जाएगा तभी तो एंगल आप कम आपका होगा। सोचो सर, क्या बैलून इस साइड जाए तो तुम खुद बताओ, बुद्धि लगाओ, अगर आपका बैलून लड़की की ओर जाएगा तो भाई बैलून के गुब्बारे की हाइट ऐसे ऐसे होगी ना, तुम्हारा एंगल बढ़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस, मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कम हो जाता है। मतलब पहले इतना था तो अब ऐसे कम हो रहा है बेटा, 60 से 30 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो बेटा गुब्बारा है, बैलून है, वो लड़की से दूर की ओर, लड़की की दिशा की ओर जा रहा है। मतलब क्या, उसकी ओर से अपोजिट साइड बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा भाई, बैलून की दिशा आपकी ऐसे हो जाएगी कि कुछ समय बाद हमारा बेटा बैलून मान लो यहाँ पहुंचता है। तो अब इस समय देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बेटा हो जाता है, कह रहे हैं मान लेते 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री होता, कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस बताओ कि ये कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है। हमसे बेटा ये इतना सवाल कह रहा है, क्वेश्चन जान पाए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 1.2 मीटर टॉल लड़की है, वो एक बैलून को देखती है, बैलून हवा के द्वारा एक क्षैतिज दिशा में बेटा उड़ रहा होता है। कह रहे एक वक्त पे उस लड़की का बैलून से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 60 डिग्री बनता है। लेकिन जैसे जैसे बैलून बेटा आगे बढ़ता है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाता है और 60 से 30 हो जाता है। तो कह रहे हैं बताओ वो बैलून कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस क्वेश्चन को पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, फिर इसको हम अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे, फिर लगाएंगे। देखो जैसे मान लेते हैं बेटा, ये आपका अर्थ हो जाएगा, अर्थ का सरफेस हो जाएगा। तो बेटा ये मान लेते हैं 1.2 मीटर, ये हमारी लड़की की हाइट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर हमारी हो जाएगी। तो ये बेटा गर्ल्स की हाइट हो जाएगी। भाई सर इनका, भाई सर तो घुटनों में होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन आंखें इनकी यहाँ पे होती हैं। अब देखो ये कह रहे हैं कि मान लो बेटा ये हमारा बैलून है, ये हमारा बैलून है, तो भाई ये बैलून को देखती है, तो इस समय इसका एंगल कितना बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आंख से कितना बनता है, ये हमारा 60 डिग्री बनता है। अब देखो बेटा, अगर ए बी आपका सरफेस हो जाएगा और ए सी आपकी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। हमारा सरफेस मान लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं, भाई ये सरफेस आपका हो जाएगा, तो हम मान लेते हैं कि ए बी आपका सरफेस हो जाएगा और सी डी हमारी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। तो देखो अगर हमको एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करना है तो हमको ये डी बी की पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, बी डी की पैरेलल, अर्थ के पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करनी, सीधी सी बात, अर्थ के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। बेटा इस समय कितना एंगल हो जाता है, ये हमारा 60 डिग्री एंगल होता है।
लेकिन आप खुद सोचो जैसे बैलून आगे बढ़ेगा, भाई देखो मान लेते बेटा बैलून आपका यहाँ पहुंच गया इस समय, तो भाई इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी तभी तो पहुंचा है, कुछ समय तक उसे डिस्टेंस कवर करी है। तो देखो ये डिस्टेंस हम लोग अब यहाँ पे कहते हैं कुछ समय बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है इसके आंख से, ये कह रहे हैं भाई साहब इस समय 30 डिग्री बनने, कितनी बन रही है 30 डिग्री बन रही है। तो कह रहे हैं कि बताओ बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो अगर देखो अब कह रहे हैं बैलून की हाइट जमीन से कितनी दे रखी है, ये अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो उन्होंने हाइट हमको दे रखी है, भाई इसमें लिखा गया हाइट कितनी 88.2 मीटर हमको हाइट दे रखी है कि बैलून की हाइट जमीन से कितनी है, ये हाइट बेटा हो जाएगी 88.2 मीटर, ये हमारी बैलून की हाइट हो जाएगी। अच्छा यहाँ से जब बैलून की हाइट निकालोगे तो हाइट भैया सेम ही आएगी ना, क्योंकि अर्थ हमारा सरफेस हमारा बिल्कुल सेम अर्थ का सरफेस है। तो कितना जाएगा, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा एफ हो जाएगा, एफ जी एफ एच हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा, ये मान लेते हैं हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आई हो जाएगा। बेटा इतने में हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, इसके थोड़ा अब लिखते हैं हम लोग इसके बारे में, लिखते हैं देखते हैं फिगर सही बना है, समझने भर का फिगर दोस्तों बन गया है। ध्यान देना ये लाइन समांतर रेखाएं होंगी तो थोड़ा सा इनको अच्छा बनाते हैं। भाई मेरी ड्राइंग बड़ी खराब है तो भाई इतना हल्का फुल्का बनाने भर का दोस्तों आता है। अब देखो हमको डिस्टेंस बेटा कौन से निकाली, पता कौन से निकाली, अगर जीबी हमको मिल जाए, भाई देखो बैलून आपका यहाँ से पहुंचा यहाँ पर है, भाई जी से अगर अर्थ पे देखोगे जी पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है, तुमको जीबी की डिस्टेंस निकालनी है, तो हम मानेंगे कि जीबी हमारी एक्स डिस्टेंस हो जाएगी। कितनी डिस्टेंस जाएगी बेटा हमारी एक्स डिस्टेंस, यहाँ पर ये जीबी हो जाएगी। अच्छा तो अच्छा बेटा यहाँ देखो ये हम पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम मानते हैं y, ये हमारा बेटा z हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखो इधर हम मानेंगे क्या हो जाएगा, ये हमारा CD क्या हो जाएगा 1.2 मीटर टॉल गर्ल हो जाएगा। क्या बेटा ये हमारी गर्ल हो जाएगी जो 1.2 मीटर टॉल है। बेटा BI क्या हो जाएगा, BI हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ द बैलून। भाई बैलून की हाइट हो जाएगी कहां से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। भाई अर्थ सरफेस से क्या हो जाएगी, बैलून की हाइट हो जाएगी। तो देखो BI बराबर कितना हो जाएगा, BI बराबर FG बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा बेटा 88.2 मीटर हमारा ये हो जाएगा। भाई देखो जो बैलून की हाइट तो सेम है, क्यों, क्योंकि कह रहा है बैलून क्षैतिज दिशा में उड़ रहा है। भाई कोई चीज अगर हॉरिजॉन्टल जाएगी बेटा ये ऐसे जाएगी ना, तो ऐसे होगी ना, तो हमारी ऐसे हो जाएगी। भाई एक सेम दिशा में जाएगी, तो यहाँ देखो आपका बैलून एक सेम दिशा में है, तो हम कहेंगे BI बराबर का FG बराबर 88.2 बेटा आपका हमारा हो जाएगा। और यहाँ देखो CD बराबर का YG बराबर का ZB हो जाएगा। तो बेटा ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 1.2 मीटर हो जाएगा। अच्छा बेटा एक बात देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ देखो, अगर हम लोग बेटा किसने बात करते हैं, अगर हमको बेटा IZ की वैल्यू निकालनी हो, IZ की वैल्यू निकालनी हो, तो IZ की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, हमारी हो जाएगी BI माइनस का बेटा BZ हमारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो हमको यहाँ पे बेटा IZ चाहिए, देखो इधर हमको IZ चाहिए, तो देखो BI में से बेटा अगर हम BZ निकाल दें तो हमारा यहाँ पर IZ आ जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, देखो भाई BI की वैल्यू हमको 88.2 दे रखी है, भाई यहाँ पे हमारी हाइट क्या लिखी है, अर्थ यहाँ हाइट लिख लो कितनी हो जाएगी 88.2 मीटर हाइट हो जाएगी। तो यहाँ देखो BI की हमको वैल्यू दे रखी है 88.2 मीटर हो जाएगा, और BZ हमको बेटा दे रखा है 1.2 मीटर हमारा हो जाएगा। तो देखो इधर इसको माइनस करोगे तो ये कितना हमारा बेटा आ जाएगा, इसको माइनस करोगे हमारा 0 आ जाएगा। और देखो और यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा, 8 में से बन जाएगा हमारा 7 बचेगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 87 मीटर हमारा क्या जाएगा, ये हमारी बेटा IZ की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान देना जितना IZ होगा उतना हमारा FI होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो CZ और DB दोनों पैरेलल लाइन है। क्यों, क्योंकि भाई देखो लड़का भी खड़ा होगा तो वो भी आपका 90 डिग्री पर खड़ा होगा, और मैंने बताया है किसी भी दो पॉइंट की शॉर्टेज डिस्टेंस बेटा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। तो यहाँ जी आपका होगा ना, जी ये भी हमारा कितना जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो जो हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा बी भी कितना 90 डिग्री का एंगल हमारा यहाँ पर
हो जाएगा, इसलिए क्या जाएगा आई जेड हमारा 87 हो जाएगा। और देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, जितना हमारा आई जेड होगा, आई जेड बेटा आई जेड बराबर किसके हो जाएगा, आई जेड बराबर एफ वाई बराबर कितना आ जाएगा 87 मीटर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो हमारा डिस्टेंस हमारी सारी आ गई। देखो हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि जीबी बताओ। अच्छा देखो जीबी बेटा, जीबी किसके इक्वल हो जाएगा, जीबी बराबर बेटा हमारा वाई जेड हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच की लाइन होती है। तो जितना हम जीबी बेटा उतना हमारा वाई बी आ जाएगा, वाई जेड आ जाएगा, कितना जाएगा हमारा वाई जेड आ जाएगा। तो जीबी बराबर बेटा वाई जेड आ जाएगा। अच्छा देखो अब हम क्वेश्चन सॉल्व की ओर देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल एफ वाई सी, बात देखो एफ वाई सी बेटा, इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल में देखो ये 60 डिग्री हमको एंगल यहाँ पे दे रखा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम tan 60 डिग्री लगाते हैं, आपको सर tan ही क्यों लगाओगे। देखो बेटा हमको यहाँ से देखो जीबी निकालनी है, तो बेटा देखो वाई बी निकालेंगे तो हमको वाई बी जीबी के इक्वल है, हमको जीबी बेटा यहाँ से मालूम हो जाएगी। और वाई बी तुम्हारा किसमें बेटा आ जाएगा, वाई बी सिवाई हमारा बेटा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल का। तो देखो अब बेटा वाई बी और हमको बेस पता है, हमको बेस निकालनी है, और हमको बेटा हमको पी हमको दे रखा है, हमको यहाँ पर पी दे रखा, हमको लंब यहाँ पर दे रखा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसलिए हम टैन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि पी अपान का भी जो है टैन में ही बेटा हमारा आता है। अब यहाँ देखो ये टैन 60 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो टैन 60 की बेटा कितनी जाएगी, पी अपान का बी हमारा होता है भाई, इसको लंब बटे आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, देखो इधर tan 60 वैल्यू कितनी जाएगी हमारी बेटा, ये √3 वैल्यू हो जाएगी। अब देखो p बेटा, अब p की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा, एफ वाई हो जाएगी, एफ वाई हो जाएगी। और एफ वाई बराबर कितना हमारा जाएगा, ये बेस कितना हमारा सी वाई वहाँ पे हो जाएगा। देखो सी वाई की वैल्यू बेटा हमको नहीं पता, सी वाई की वैल्यू हमको यहाँ नहीं पता, तो सी वाई की वैल्यू हमारी ऐसे हो जाएगी। देखो सी वाई की वैल्यू बेटा कितनी निकलेगी, देखो एफ वाई हमने यहाँ पे निकाला, कितना निकला बेटा है 87 अपान कितना जाएगा, ये बेटा हमारा √3 आ जाएगा। ये देखो सिवाई की बेटा वैल्यू हमको यहाँ पर मालूम हो गई, ये हमारी सिवाई की हो जाएगी। अब देखो अगर बेटा ऐसे ही हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, अब यहाँ बात हम ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल आई जेड सी, ट्रायंगल बात करते हैं ट्रायंगल आई जेड सी। नाम थोड़े से अजीब है भाई, देखिए लेकिन हम ये आपके नाम कोई भी नाम लोग ले सकते हैं, तो हमने आई जेड सी ट्रायंगल ले लिया। कौन सा ट्रायंगल, आई जेड सी बात करते हैं। इसी में अगर हम tan 30 डिग्री की बात कर लगा लें अगर, क्यों, ये बेटा हमको यहाँ से वाई जेड निकालना है, तो हमको पी यहाँ पर दे रखा है। सेम भाई बेस पी अपान का बेस लंब बटे आधार किसी में बेटा आता है, tan में आता है, इसलिए हम यहाँ पर tan लगाए। आप चाहो तो कॉट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर हो। अब दूसरा देखो हमको tan 30 डिग्री कितना हमारा यहाँ हो जाएगा, तो ये भी पी हमारा का पी अपान का बी यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा पी की आई जेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा आई जेड अपान के बेटा ये पूरा कितना जाएगा हमारा हो जाएगा सी जेड, आई जेड अपान का आपका हो जाएगा सी जेड हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसके थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं हम लोग हैं, आसान क्वेश्चन बेटा सब होते हैं। अब यहाँ देखो tan 30 की बेटा वैल्यू कितनी हो रही है, ये हमारी 1 अपान का √3 बेटा हमारी यहाँ पे वैल्यू होती है। देखो आई जेड की वैल्यू कितनी हमारी हो जाएगी, ये बेटा हमारी 87 वैल्यू हमारे यहाँ पर हमारी आ जाएगी। अब देखो सी जेड को बेटा हम ब्रेक किसमें कर सकते हैं, सी वाई प्लस का बेटा हमारा यहाँ पर वाई जेड आपका हो जाएगा, सी वाई प्लस का हमारा वाई जेड हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा तो क्या हो जाएगा, देखो इधर हमको इसमें बेटा वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, सी वाई प्लस का वाई जेड इक्वल किसके आ जाएगा, आ जाएगा 87 इंटू बेटा हमारा ये √3 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो सी वाई की वैल्यू हम लोग ने निकाल रखी है, ये सी वाई की वैल्यू बेटा हमारी कितनी हो जाएगी 87 अपान का ये √3 हो जाएगा, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारा वाई जेड यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा 87 ये √3 बेटा ऐसा जाएगा। अब यहाँ देखो हमको सिर्फ वाई जेड चाहिए, भाई देखो हमको वाई जेड यहाँ मिल जाएगा, तो हमारा जेड भी यहाँ जी बी हमारा यहाँ मालूम हो जाएगा, और हमको पहले जी बी ही निकालना था। क्यों, हमको बैलून की डिस्टेंस निकालनी थी कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जब हमारा एंगल रिड्यूस हो गया दोस्तों। अब देखो ये कितना आ जाएगा, वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
87√3 माइनस का 87 बेटा, ये हमारा √3 यहाँ पे आ जाएगा भाई, ये वाला जाएगा दूसरे तो आपका माइनस में जाएगा। अब यहाँ से बेटा दोनों में 87 हमारा कॉमन मिल रहा है, तो जब 87 बेटा कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, ध्यान देना, बचेगा हमारा √3 माइनस का 1। भाई 87 के इंटू में हम 1 ले सकते हैं बेटा, हमारे यहाँ पर 1 ले सकते हैं, हमारा 1 ही यहाँ पर बचेगा। कितना बचेगा, √3 माइनस का 1 अपान में कितना बेटा हमारा जाएगा, ये हमारा √3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस का 1 अपान का √3 बचेगा यहाँ पर हमारा। अब देखो ये बेटा YZ यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऐसे हमको YZ यहाँ पर निकालना है। अब देखो 87 बेटा हमारा यहाँ पर ऐसे रहेगा, सिंपल सी बात है, सिर्फ कैलकुलेट खाली करना है यहाँ पर। देखो इनका एलसीएम ले लो, ये कितना जाएगा, 3 माइनस का 1 अपान बेटा कितना जाएगा, ये हमारा √3 आ जाएगा। अब देखो बेटा YZ की वैल्यू यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, तो 3 में से बेटा 1 जाएगा, 2 बचेगा, तो कितना जाएगा 87 इंटू 2 मीटर अपान में कितना आ जाएगा, ये बेटा हमारा √3 आ जाएगा। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 2 4 जा 14, 14 का 4 कैरी बेटा हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 8 जा 16, 17 आपका आ जाएगा, तो 74 अपान का ये √3 बेटा आ जाएगा। ये हमारे YZ की वैल्यू आ जाएगी, दोस्तों हमको YZ ही निकालना था, ये हमारी YZ की वैल्यू मीटर में आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो पढ़ने वाले फ्रेंड्स उनको वीडियो शेयर किए, ताकि उनको थोड़ा इस वीडियो से दोस्तों फायदा मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।